हेलो बच्चों, तो कल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 1 लिया था, जिसमें टाइप्स ऑफ कार्बन देखे थे और इंट्रोडक्शन किया था। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखे थे, टाइप्स ऑफ हेलोजेंस देखे थे एंड टाइप्स ऑफ एल्कोहल देखे थे, राइट। आज हम सेकेंड नंबर लेक्चर में बात करने वाले हैं और सेकेंड नंबर लेक्चर में हम बात करेंगे आज हमारे फंक्शनल ग्रुप्स की। हम बात करेंगे आज फंक्शनल ग्रुप्स की, फंक्शनल ग्रुप एंड क्लासिफिकेशन की। बट इससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो हमारी कल रह गई थी, टाइप्स ऑफ एमीन फंक्शनल ग्रुप, तो उसको भी हम पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एमीन जो था हमारे पास, उसको कैसे हम जो है डिफाइन करते हैं। तो देखो, एक बार मैं 5 मिनट के लिए आपको कल वाला रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने देखा था टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन में हम देखते थे कि हमारे पास कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर 1 कार्बन से अटैच्ड है तो वो 1 डिग्री हो जाएगा, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 2 डिग्री हो जाएगा एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 3 डिग्री हो जाएगा। हम ऐसे करके जो है उनको देखते थे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन है और इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास ऐसे करके और यहाँ पे डबल मिथाइल लगा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा कार्बन कौन सा डिग्री है। सो यहाँ पे ये कार्बन आपके पास 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन आपके पास 1, 2 एंड 3 कार्बन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री हो गया। हालांकि यहाँ पे पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, बट हमें सिग्मा बॉन्ड से हो या पाई बॉन्ड से किसी से भी अटैच्ड हो उससे मतलब नहीं है, बस कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। 1 कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री एंड 3 कार्बन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री। सेम वैसे ही 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 4 डिग्री। जैसे ये कार्बन आपके पास 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 2 डिग्री, ये कार्बन आपके पास 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 2 डिग्री, ये कार्बन आपके पास 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है सो ये कार्बन आपके पास हो गया 4 डिग्री। सेम वैसे ये कार्बन आपका 1 डिग्री हो गया, ये कार्बन 1 डिग्री हो गया, ये कार्बन आपके पास 2 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया, राइट। तो ऐसे हमने जो है टाइप्स ऑफ कार्बन देखा था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की। तो मैंने बताया कि आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में कोई कार्बन कौन सा डिग्री है उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होगा वो आपका उसी टाइप का हो जाएगा। मान लो आपके पास जो ये कार्बन था वो कार्बन आपके पास x डिग्री था तो ये हाइड्रोजन भी आपके पास x डिग्री हो जाएगा, ये भी आपके पास x डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास इस वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन लग रहे होंगे तो ये जो हाइड्रोजन है 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है इसलिए दोनों हाइड्रोजन 2 डिग्री हो गए। यहाँ पे आपके पास जो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है इसलिए 1 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपका 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो आपका 2 डिग्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा और 4 डिग्री पे हमारा कोई भी कार्बन लगता नहीं है तो हमारा 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ हैलाइड्स की। तो टाइप्स ऑफ हैलाइड में क्या होगा हमारे पास कि सेम वैसे ही इसमें भी कोई कार्बन है लेकिन ये sp3 से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। sp3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई हेलोजन है तो ये हेलोजन आपका कौन सा टाइप का हो जाएगा। अगर ये कार्बन आपके पास x डिग्री है तो सेम वैसे ये हेलोजन भी आपके पास x डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता कि यहाँ पे जो है क्लोरीन है तो ये क्लोरीन कौन सा डिग्री हो जाएगा, ये क्लोरीन हमारा इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन हमारा एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री क्लोराइड हो जाएगा। अगर हम बात करते कि यहाँ पे मैं क्लोरीन जोड़ देता तो ये क्लोरीन कौन सा डिग्री हो जाता, ये आपका इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 2 डिग्री है तो क्लोरीन भी कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा दे देता कि यहाँ आपके पास ब्रोमीन है तो ब्रोमीन कौन सा डिग्री हो जाएगा, तो ब्रोमीन आपके पास यहाँ इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन खुद 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ब्रोमीन कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया। सेम वैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल में। तो टाइप्स ऑफ एल्कोहल भी टाइप्स ऑफ हैलाइड्स जैसा हो जाता है कि अगर वो तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ एल्कोहल में मैं यहाँ पे OH जोड़ देता तो ये OH आपका 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है इसलिए एल्कोहल भी कौन सा हो गया, 1 डिग्री। जितने टाइप से आपके पास हेलोजन होगा, हैलाइड होगा या फिर आपके पास
एल्कोहल होगा वो दोनों ही सेम हो जाते हैं। जितना टाइप का आपके पास कार्बन है उससे डायरेक्टली अटैच्ड एल्कोहल है तो वो भी उसी टाइप का एल्कोहल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमीन। सो देखो टाइप्स ऑफ एमीन में क्या होता है, एमीन में नाइट्रोजन, हमें पता है कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है जैसा कि मैंने कल बताया था, एक होता है लोन पेयर। अब भाई नाइट्रोजन में टाइप्स ऑफ एमीन, नाइट्रोजन में टाइप्स ऑफ एमीन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है 1 डिग्री एमीन, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है 2 डिग्री एमीन, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है 3 डिग्री एमीन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपके पास CH3 डायरेक्टली अटैच्ड है नाइट्रोजन और 2 है इसके पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है वो 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोलते हैं, तो 1 डिग्री एमीन। मैं ऐसा बोल देता कि आपके पास नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये आपके पास हो जाता, ये आपके पास हो जाता 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 2 डिग्री एमीन। अगर मैं बोलता कि नाइट्रोजन है कोई आपके पास डायरेक्टली अटैच्ड है 3 कार्बन से, तो हम बोल देते कि यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजन होगा वो हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। ठीक है ना, तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री को हम प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी और 4 डिग्री को क्वार्टनरी बोलते हैं। तो एमीन भी आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम बात करते हैं एल्कोहल, जब आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आ रहे थे तो वो तीनों आपके sp3 से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे और सारे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जबकि एमीन्स जो होते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, ये तीनों आपके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये हमारा कल का थोड़ा सा पोर्शन बचा होता। और इसके अलावा एक छोटा सा और हमारे पास होता है, एक होता है विनाइलिक कार्बन, एक होता है एलाइलिक कार्बन, एक होता है फिनाइलिक कार्बन, एक होता है बेंजाइलिक कार्बन। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी हम साथ में ही कर लेते हैं। विनाइलिक कार्बन का मतलब होता है कि कोई भी sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन, कि ये sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन है और sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन जो कि नॉन एरोमेटिक का पार्ट होना चाहिए, एरोमेटिक का पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, कि ये आपके पास विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है। हाँ, ओपन चेन में भी हो सकता है आपका, साइकिल में भी हो सकता है आपका, तो डबल बॉन्ड वाला ये यहाँ पे आपका विनाइलिक कार्बन, ये भी विनाइलिक कार्बन हो गया और ये भी आपका विनाइलिक कार्बन हो गया, तो हम इनको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं कि sp2 डबल बॉन्डेड वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन होगा। एलाइलिक कार्बन की बात करते हैं तो एलाइलिक कार्बन में भी कोई भी कार्बन आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कोई कार्बन है जो कि sp3 कार्बन है, ध्यान देना sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड, मींस विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए और एरोमेटिक का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो कार्बन होता है ये कार्बन आपका एलाइलिक कार्बन हो जाता है। तो इसमें एलाइलिक पोजीशन पे हम हेलोजन रख देते हैं तो वो भी एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, अगर तुमने विनाइलिक पोजीशन पे रखा तो वो भी विनाइलिक हो जाएगा। फिनाइलिक का मतलब होता है कि आपके पास बेंजीन का डबल बॉन्डेड वाला कार्बन, मींस जैसे ये बेंजीन में है तो ये आपके पास ये भी फिनाइलिक, ये भी फिनाइलिक, ये भी फिनाइलिक, ये सारे के सारे कार्बन कौन है, फिनाइलिक कार्बन है। तो ये आपका फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक, फिनाइलिक एंड फिनाइलिक कार्बन। हम बात करते हैं बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक कार्बन में कौन होता है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन हो, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन हो और sp3 कार्बन में ये वाला कार्बन जो होगा बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3, ये हमारा होगा बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है भाई, बेंजाइलिक कार्बन। तो बात समझ में आ गई होगी कि डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन जो कि एरोमेटिक का पार्ट नहीं है वो आपका विनाइलिक होगा और विनाइलिक से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन आपका एलाइलिक होगा और फिनाइलिक आपका बेंजीन वाला कार्बन और बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन आपका बेंजाइलिक कार्बन होगा। जैसे कि देखो एक बार नीट में 23 में क्वेश्चन पूछा था, उसमें बताया था कि बेंजाइलिक कार्बन को पहचानना था। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बेंजीन लगा दिया, उस बेंजीन से यहाँ पे एक हेलोजन लगा दिया, मैंने इस बेंजीन से यहाँ एक CH2 एक X लगा दिया, मैंने इससे यहाँ जो है डबल बॉन्ड लगा दिया और इससे एक X लगा दिया, यहाँ पे भी एक X लगा दिया। इन X का नाम मैंने बोल दिया कि बताओ इनमें ये है X, आपके बताओ कौन से हैलाइड से। सो देखो ये आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन था, मीन्स विनाइलिक कार्बन था और विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो विनाइलिक हैलाइड हो गया, विनाइलिक हैलाइड हो गया। ये आपका
ये आपका एलाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये आपके पास एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। ये आपके पास एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड हैलाइड, तो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। यहाँ हम बात करते